नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 मई बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी की कैनमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, जज कहीं के राजकुमार नहीं, लोगों को सेवा देने वाले हैं। राजस्थान में जल्द लागू होगी नई तबादला नीति और जल्द ही राजस्थान के 520 नेताओं को बड़ा झटका देगी कांग्रेस। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइन। आईएएस और उपायुक्त के खिलाफ जारी जमानती वारंट की क्रियान्विति पर रोक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने ब्राजील में शिखर सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि जज न तो कहीं के राजकुमार हैं और न ही संप्रभु। जज का काम सेवा देना होता है। जज सार्वजनिक पद पर बैठा ऐसा अधिकारी है जो अवमानना के लिए दोषी को दंडित करता है। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में शिखर सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए सीजीआई ने इस बात पर जोर दिया कि एक न्यायाधीश का निर्णय और उस फैसले तक पहुंचने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। राजस्थान में कर्मचारी अधिकारियों के तबादलों को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से तैयार की जा रही तबादला नीति की कवायद अब अंतिम दौर में है। तबादला नीति पर फाइनल मंथन को लेकर सचिवालय में 16 मई को बैठक प्रस्तावित है। अधिकारियों के साथ तबादला नीति के बिंदुओं पर चर्चा होगी और माना जा रहा है कि इसके बाद तबादला नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद प्रदेश में नई तबादला नीति लागू हो जाएगी। कांग्रेस में राजस्थान के ब्लॉक और मंडल स्तर से प्रदेश स्तर तक विभिन्न पदों पर बैठे नेताजी को लोकसभा चुनाव में सक्रियता नहीं दिखाना अब भारी पड़ सकता है। जिन नेताओं ने पार्टी विरोधी काम किया उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है और जो चुनाव में निष्क्रिय रहे उनकी भी कुंडली तैयार कर ली गई है। इसमें करीब 50 ब्लॉक अध्यक्ष, 400 मंडल अध्यक्ष, 70 प्रदेश अधिकारी और 5 से 6 नेता हैं जो विधायक और पूर्व विधायक हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट जल्द ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी और इसके बाद आगामी दिनों में इन नेताओं की संगठन के पदों से छुट्टी होना तय माना जा रहा है। राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही शिक्षा विभाग एक्टिव हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस और पेरेंट्स की समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने 10 गाइडलाइन तैयार की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के निदेशक मोदी ने बताया कि प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूलों के लिए पूर्व निर्धारित प्रावधान के तहत गाइडलाइन तैयार की गई है ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की समस्या का समाधान हो सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए के तत्कालीन आयुक्त आईएएस रवि जैन और जोन 12 के तत्कालीन उपायुक्त प्रवीण कुमार के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग से जारी जमानती वारंट की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आयोग के समक्ष पक्षकार रहे राजीव चतुर्वेदी से 22 मई तक जवाब मांगा है। याचिका में राज्य उपभोक्ता आयोग की बेंच संख्या 3 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आयोग ने आदेश की पालना नहीं करने पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करके मुख्य सचिव को तामील कराने को कहा था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक में कहा कि विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति की व्यवस्था 30 मई तक तत्परता से लागू की जाएगी, जिसके चरणबद्ध रूप से यह व्यवस्था सभी यूनिवर्सिटी और संबंधित कॉलेजों में भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में संपत्ति, दायित्व और मुद्दों के लिए कमेटी का गठन कर कार्य किया जाएगा। इसमें संबंधित जिला कलेक्टर भी सम्मिलित होंगे। राजस्थान के श्याम रंगीला को तो आप जानते ही होंगे। ये वो शख्स हैं जो आज कई सालों से पहले तक पीएम मोदी की मिमिक्री करता था और यूट्यूब पर इनका खुद का चैनल था। वैसे ये कई कॉमेडी शो में भी आ चुका है, लेकिन अभी ये इसलिए चर्चा में है कि इन्होंने वाराणसी से पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया है। पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से आगे के प्लान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन कंफर्म होने के बाद मैं कैंपेन में जी जान से जुटूंगा। श्याम रंगीला ने हलफनामों में बताया कि उनके पास 12,54,751 रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास कोई जेवर या हथियार नहीं है। हलफनामे में यह भी कहा कि उनके पास कोई जेवर या हथियार नहीं है। रंगीला के पास 4 लाख रुपए की गैर कृषि भूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को नफरती बताने वाली कांग्रेस और वाम दलों की शिकायतों को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। पीएम मोदी के सभी भाषणों का बचाव करते हुए बल्कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर भी कार्रवाई का आग्रह किया है। नड्डा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सोच वाले घोषणा पत्र जारी करके देश को बांटने का प्रयास किया। नड्डा ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया और मांग की है कि चुनाव आयोग को उन पर एक्शन लेना चाहिए। राजस्थान में मुफ्त साइकिल वितरण पर बड़ा अपडेट आया है। लोकसभा चुनाव के तहत आचार संहिता लगी हुई है। इसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर नोडल केंद्रों पर 2022-23 और 23-24 सत्र में अध्ययन करने वाली छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण करने के निर्देश दिए हैं।
भीषण गर्मी में धूप से खराब नहीं होने के डर के चलते बिना कार्यक्रम किए ही बालिकाओं को साइकिल वितरण के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि 16 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश होने वाला है। डूंगरपुर के नोडल केंद्र पर 1000 से अधिक साइकिलें तैयार हैं। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी बीच झालावाड़ जिले से एक बंदर की तस्वीर सामने आई। इस बंदर को गर्मी से बचने का जुगाड़ कुल्फी में ढूंढ लिया। कुल्फी वाला यह बंदर झालावाड़ के कोतवाली पुलिस स्टेशन के आसपास रहता है। पुलिस वाले ने भी इस कुल्फी वाले बंदर की तलब को समझ जाते हैं। जो भी यहाँ से गुजरता है वे कुल्फी खरीदकर बंदर को दे देता है। जैसलमेर शहर में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग ने कमर कस ली है। दरअसल पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से निर्देशित किए जाने के बाद हरकत में आए कर्मचारियों ने 25 जगह पर बिजली चोरी पकड़ी। इस दौरान बिजली चोरी करने वाले कनेक्शंस भी काटे गए। बताया गया है कि डिमांड और सप्लाई में अंतर आ रहा है, ऐसे में लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं। ठगी करने के शातिर ठग नए नए तरीके अपना रहे हैं और इसी क्रम में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सरदारपुरा में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर सोने के आभूषण ले जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने व्यक्ति को रुकवाकर पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर उससे सोने के आभूषण लेकर चंपत हो गए। सोने की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 390 रुपए महंगा होकर 72,725 रुपए पर पहुंच गया है और वहीं 1 किलो चांदी 166 रुपए महंगी होकर 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। रामचरितमानस पंचतंत्र और लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया में 10 बैठक करके इन साहित्यों को लिस्ट में शामिल करवाया गया है दुनिया भर में, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक घोटाले को लेकर भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने जयपुर में गांधीनगर स्थित कैंपस और राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना के नाम पीपीपी मॉडल पर मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के घोटाले होने की संभावना जताई है। आरईसीसी से सांठ गांठ कर काली कमाई करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने यह पत्र लिखा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।